राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण भगवान। शिशुपाल वध की अद्भुत लीला। यह कथा है धर्म और विजय और अधर्म के अंत की। यह लीला है श्री कृष्ण की, जिन्होंने अहंकार और अन्याय का अंत किया। एक समय की बात है, चेदी राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। शिशुपाल जन्म लेते ही उसके शरीर में 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। यह देखकर उसके माता पिता भयभीत हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसकी आंतरिक भुजाएं और आंखें समान हो जाएंगी, वही इसके अंत का कारण बनेगा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण चेदी राज आए। जैसे ही शिशुपाल को कृष्ण की गोद में रखा गया, उसका शरीर सामान्य हो गया। माता ने विनती की, हे वासुदेव, मेरे पुत्र को 100 अपराध क्षमा करने का वचन दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। समय बीतता गया, शिशुपाल बड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में अहंकार और ईर्ष्या भर गई। वह हमेशा कृष्ण का अपमान करता और उनका विरोध करता और सभा में उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता। फिर वह पावन अवसर आया जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी महान राजा, ऋषि और वीर उपस्थित थे। सभा ने यह प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसे दी जाए। भीष्म पितामह ने कहा, इस सभा में सबसे योग्य, सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय श्री कृष्ण है। इन्हें ही अग्र पूजा दी जानी चाहिए। जैसे ही श्री कृष्ण को अग्र पूजा दी गई, शिशुपाल क्रोधित हो उठा। उसने सभा के बीच खड़े होकर कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। वह अब शब्द बोलता गया, मर्यादा तोड़ता गया। सभा में बैठे सभी लोग क्रोध से भर उठे, पर कृष्ण शांत रहे। उन्होंने शिशुपाल के एक एक अपराध को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार 100 अपराध पूरे हो गए। जैसे ही शिशुपाल ने 100वां अपमान किया, कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। क्षण भर में सुदर्शन चक्र आकाश में चमकता और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय सभी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। शिशुपाल की आत्मा प्रकाश बनकर सीधे कृष्ण के चरणों में समा गई। सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने समझाया, शिशुपाल पूर्व जन्म में मेरा भक्त था, उसका उद्धार होना ही था। उसके 100 अपराधों को क्षमा करके मैंने उसे मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार यह लीला केवल दंड देने की नहीं थी, बल्कि मोक्ष देने की भी थी। शिक्षा। भगवान न्याय करते हैं, लेकिन करुणा भी रखते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान का स्मरण चाहे विरोध में ही क्यों न हो, अतः मोक्ष का मार्ग बन सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।